हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर आपका 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल। द कॉल ऑफ द सॉइल अ सेंट ऑफ अ राइस, यानी कि मिट्टी की खुशबू और चावल की महक, जो हमने चैप्टर पढ़ा था पिछली वाले वीडियो में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर का अवेलेबल है। जैसे कि हमने देखा ऑथर ने कैसे दूर दूर से भ्रमंती करके भटकंती करके उन्होंने उस वैरायटी को लाया। तो आपको भी वो चैप्टर देखना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन चैनल पे अवेलेबल है, तो देख लेना। आज की इस वीडियो में देखने वाले ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि इसकी एक्सरसाइज जो कुछ भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मैं टिप बता दूँ या तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता दूँ कि ये वीडियो में सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर आपको आंसर्स भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर पूरे आंसर्स की लिंक पीडीएफ के साथ अवेलेबल है। तो जाइए एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। और वीडियो से कोई दिक्कत हो या तो आपको वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो देखिए A1 में बोला गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। देखो, आपने तो पहले बढ़िया ये चैप्टर तो पढ़ा ही है। अब आपको क्या बोला गया है कि ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स दी गई है, तो इनको पढ़ना है और आपको, और सही है या गलत है आपको सिर्फ वो लिखना है। अब देखो यहाँ पे ए में बोला गया है, ग्रोइंग इन एबुंडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। अब ये सही है या गलत, आपने चैप्टर पढ़ा उसके ऊपर। तो सही होगा तो आपको ट्रू लिख देना है, फॉल्स होगा तो आपको फॉल्स, गलत होगा तो फॉल्स लिख देना है। उसके बाद है द ऑथर वांटेड टू ग्रो दिस वैरायटी ऑफ राइस, सही है या गलत आपको सिर्फ वो लिखना है। उसके बाद द ऑथर डिड नॉट सक्सीड इन फाइंडिंग कसबाई। उसके बाद डी में बोला गया है, द अरोमा ऑफ अ देसी राइस ओल्ड स्प्रेड अराउंड द विलेज, नेवर हाइब्रिड क्रॉप्स हैव अ ग्रेट एपिटिएट फॉर केमिकल्स, द ऑथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स मिग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते अब सही या गलत ये करना था आपको। सेकंड में बोला गया आपको, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, कंसिडर दिस टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ अ कसबाई राइस। तो आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अप्रैल 2005 स्टार्टेड हिज सर्च फॉर अ कसबाई राइस। ठीक है, तो आगे कौन कौन सी स्टेप है, यहाँ पर 3 स्टेप जो आई है बीच में हमने चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 3 स्टेप लिख देनी है। नहीं आता है तो ना, हमारे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आंसर शीट के साथ तो अवेलेबल है, तो आप जाओ एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट रीड करना है, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है उन्हें रीड करना है, एंड जो रिकाम है उन्हें, जैसे कि जो फिल ब्लैंक्स है उन्हें फिल कर देना है सिर्फ। ठीक है, इतना ही करना है आपको। यहाँ पर द ऑथर वांटेड टू गो ऑर्गेनिक मूंग ग्रो, यानी कि ऑथर को क्या था, ऑर्गेनिक तरीके से मूंग जो है वो बढ़ाने थे, याद थे, लगाने थे, ऐसा बोल सकते हो। मोर दादा वांटेड टू स्प्रे डॉट 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 ऑन द मूंग क्रॉप, बबस फादर एंड सम एल्डर्स मेंशन द नेम ऑफ डॉट डॉट। उसके बाद है आपको डी में, हाइब्रिड्स नीड मोर डॉट डॉट सेट देव हंडा। आपको क्या करना है, चैप्टर आपने पढ़ा ना उसमें अंडरलाइन कर लो चैप्टर, फिर एक बार पढ़ो, और नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम तो ही आपके लिए। उसके बाद है द ऑथर अबाउट डॉट डॉट ऑफ अ राइस फ्रॉम अ आदिवासी वुमन हु लिव्ड इन अ रिमोट हिल्स। सिर्फ आप जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं उनको ही फिल करना है। ठीक है, A2 की तरफ बढ़ते ही, जहाँ में बोला गया है, लिस्ट द रिएक्शन ऑफ अ एग्रीकल्चर ऑफिसर टू द ऑथर्स इंक्वायरी अबाउट कसबाई राइस सीड्स, वन इज डन फॉर यू। मतलब जब ऑथर ने, राइटर ने, लेखक ने जब वो उस ऑफिसर से पूछा, एग्रीकल्चर वाले ऑफिसर से पूछा कसबाई के बारे में, तो उसके रिएक्शन क्या क्या थे, वो क्या क्या बता रहा था उन इंक्वायरीज, तो आपको लिखना है। 3 ही रिएक्शन लिखो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे A, B और C इस तरीके से 2 ही लिखना है, एक तो आप ऑलमोस्ट आपके लिए लिख के दिए। उसके बाद आपको सेकंड में बोला गया है, गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन, यानी कि आपको फिर से एक बार एक चैप्टर को रीड करना है। नोट डाउन देवू हंडाज, यानी कि देवू हंडा ने जो भी मेमोरीज बताई थी कसबाई के बारे में, उसकी प्यारी सी यादें, उसको आपके नोटबुक में लिखना है। और ये यादें जो है, ये मेमोरीज आपको आपके नोटबुक में सिर्फ लिखनी है। एंड दे आर एज फॉलोज, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से, इट नीड्स डॉट डॉट, यानी कि इट नीड्स डॉट डॉट ट्रेन, यानी कि आप जो वर्ड है वो फिल करो एंड बाकी के 2 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी फिल कर देना है। आगे बढ़ते A3 में, जहाँ पे बोला गया, द राइटर सेज ही ग्रीव एन अवेफुल लॉट ऑफ मूंग, एक्सप्लेन द वर्ड अवेफुल इन दिस सेंटेंस। यानी कि इस राइटर में ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में क्या है, मूंग को लगाया था। ठीक है, एन अवेफुल लॉट ऑफ मूंग के। अब यहाँ पर अवेफुल को आपको क्या करना है, इन दिस सेंटेंसेस एक्सप्लेन करना है। अवेफुल को इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, क्या मीनिंग लिया गया है, इसको थोड़ा सा 3 से 4 स्टेटमेंट्स में आपको क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद द वर्ड सेंट इज अ डिफरेंट फ्रॉम इट्स साइनोनियम्स, यहाँ पर एरोमा दिया गया है। उसके बाद है फ्रेग्रेंस, यानी कि सेंट यानी कि सुगंध, तो उसके लिए यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स दिए गए हैं। उसके बाद इन द सबटाइटल सेंट ऑफ द राइस हैज़ अ डीपर मीनिंग दैन परफ्यूम और
फ्रेग्रेंस यानी कि परफ्यूम भी, सेंट यानी कि परफ्यूम भी होता है। टिक प्रेजेस हैविंग अ सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग इन परस्यूट ऑफ, यानी कि आपको सिर्फ टिक करना है जो कि इसके मीनिंग है, यानी कि इस सेंट के लिए यूज़ किए गए, ठीक है। तो आपको सिर्फ उसके सामने टिक करते चलना है। F4 में आपको रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जहाँ में फर्स्ट में बोला गया है शी मटर्ड इन रिप्लाई एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर अ क्विकली इंटरप्रेशन। अब देखो यहाँ पे आपको ग्रामर का पार्ट दिया गया है, मतलब A4 में, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल सकते हो। यहाँ पे एक ग्रामर का पार्ट है, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट कंजक्शन तो सीखा होगा। यहाँ पे क्या है, एंड लिया गया है, यानी कि शी मुटर्ड इन रिप्लाई, एक ये वाला सेंटेंस हो गया। उसके बाद वी लुक्ड एट जीवन फॉर क्विक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी कि व्याख्या होता है, इसका मतलब आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया और एक सेकंड वाला एक सेंटेंस हो गया, एंड ने इन दोनों को जोड़ के रखा है। यहाँ पर देख सकते हो सेकंड आपको बोला गया है, दिस आर टू कंप्लीट सेंटेंसेस अंडरलाइनिंग द अबो सेंटेंस, शी म्यूटेड इन रिप्लाई, वी लुक्ड एट जीवन फॉर क्विकली इंटरप्रिटेशन। यानी कि आपको यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ के किसने रखा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि होता है एंड, यहाँ पर दिया गया है। तो ग्रामर के ऊपर आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, जहाँ पर बोला गया है सच सेंटेंसेस विच आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड बट ईदर और नीदर नॉर आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे जो कुछ भी सेंटेंसेस होते हैं जिनको जोड़ के रखा होता है एंड, बट, ईदर और नीदर नॉर, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर में से, कि आपको क्या करना है। शायद से आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन या तो कंजक्शन पूछा जाए, यानी व्हाट इज मेड बाय कंपाउंड सेंटेंसेस, ऐसा भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस कहा जाता है, जो कि एंड, बट और नेदर इधर इससे जुड़े रहते हैं। उसके बाद सेंटेंस ए एंड बी आर अ सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि एक सिंपल सादे सरल सेंटेंसेस है। ईच ऑफ देम आर ओनली सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। उसके बाद सेंटेंस ए एंड बी कैन बी राइटन इन अनदर वे, एज शी म्यूटेड इन रिप्लाई वी लुक्ड एट ए जीवन फॉर क्विकली इंटरप्रेशन। देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको मतलब कुछ नहीं करने के लिए बोला है, यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है, टू सिंपल सेंटेंसेस जॉइन बाय सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और जो यानी कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन भी होता है इसमें, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। उसके बाद दे मेन मेक अ पेयर ऑफ ग्रुप एंड फाइंड सम मोर सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि सेंटेंसेस के टाइप आपको सिंपल, उसका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और यहाँ पे लास्ट में बोला गया आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। इन तीनों की आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, लिखनी है, चैप्टर में से फाइंड करो, या तो आप अदर कई सी साइट से भी देख सकते हो। उसके बाद एफ आई में बोला गया है फर्स्ट में, प्लांटिंग एंड ग्रोविंग मोर क्रॉप्स अ ईयर सीम्स टू बी अ प्रोग्रेस बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड, बट द चैप्टर मेक्स अ केस अगेंस्ट इट, गिव अ रीजन। तो ये पाई में आपको इतना बोला गया है सिर्फ कि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें बोना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स करना, यानी कि देखो खेती 4 महीनों में एक बार की जाती है और उसी से उत्पन्न होता है, उसी से प्रोग्रेस की जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा बार क्रॉप्स लगाना, सीड्स लगाना, उससे फसलें उगाना, ये एक प्रोग्रेस है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की प्रोग्रेस है। लेकिन ये क्या है, प्रगति के खिलाफ जाती है, यानी कि प्रगति के खिलाफ की एक केस है, चैप्टर केस यहाँ पे बोला गया अगेंस्ट। तो ये इसके बारे में आपको रीज़न लिखना है, ऑन रीज़न लिखना है। उसके बाद सेकंड में बोला गया है डिस्क्राइब इन अबाउट 150 वर्ड्स यूर एक्सपीरियंस सिमिलर टू द राइटर्स व्हेन यू प्रीसियर समथिंग एंड रीच्ड योर गोल। अब देखो आपको जैसे कि राइटर ने ये चैप्टर लिखा है, उसी तरीके से आपको एक्सपीरियंस लिखना है 150 वर्ड का, जिसमें ऐसा होगा कि आपको कुछ चाहिए, आप उसे ढूंढते ढूंढते जा रहे हो एंड आप आपके गोल तक पहुंच जा रहे हो। देखो कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है कि एक्टिविटी दी जाती है या तो प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट में उन्हें कुछ लाना होता है या तो उन्हें कुछ करना होता है। उन चीज़ों को करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्हें कई सारी मतलब चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है, और वो चीज़ें ढूंढने के लिए उन्हें कई चीज़ों का पीछा करना पड़ता है, तब जाके उन्हें मिलती है। तो उसके ऊपर आपको 150 वर्ड में आपका खुद का लिखना है, वो एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है। उसके बाद द राइटर गोज इन अ सर्च of an invaluable indigenous variety of seeds. List 3 reasons for the importance of keeping record of our indigenous agriculture practices. अब देखो आप यहाँ पर बोला गया है कि राइटर जिसी के ऑथर जो है वो इनवैल्यूएबल, यानी कि उसका कोई भी वैल्यू नहीं थी, उस वैरायटी की, कृषि वैरायटी जो भी थी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, फिर भी राइटर उसके पीछे पीछे गए और उसे लेकर आए बोने के लिए। तो मतलब क्या इंपॉर्टेंस है उसका, महत्व, यानी कि जो भी जूनी वैराइटीज़, पुरानी वैराइटीज़ है उनको रिकॉर्ड में रखना, यानी कि उन्हें संभाल कर रखना। उन्हें जैसे कि देखो शिवाजी महाराज के जो तलवार थी उन्हें किसी म्यूज़ियम में रखा गया है, यानी कि उसे अभी भी संभाल के रखा गया है लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जो सीड्स है इन्हें रिकॉर्ड्स में, यानी कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से उन्हें रखना, ये
कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर आपको लिखना है आपके ओन, वो भी तीन वैरायटीज़ के बारे में, किसी भी 3 वैरायटीज़ के बारे में 3 रीज़न लिखना है आपको। उसके बाद फोर्थ में आपको राइट अ ब्लॉग इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आपको ब्लॉग राइट करना है, ब्लॉग राइटिंग आपको नहीं आता होगा, मतलब आता भी होगा तो आपको आगे दिया गया है जो भी आपके राइटिंग स्किल्स है उसमें आपको ब्लॉग राइटिंग दिया गया है। तो उसके ऊपर हमारे चैनल पे एक वीडियो है, मतलब चैनल पे सभी वीडियो है ना हमारे, तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा आगे जाके आपको ब्लॉग राइटिंग क्या होता है। लेकिन तब तक आप अदर वीडियोस देखो एंड ब्लॉग राइटिंग सीख लो। ब्लॉग यहाँ पे बोला गया राइट अ ब्लॉग इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर 100 से 150 वर्ड में आपको क्या जैविक खेती के बारे में आपको ब्लॉग राइट करना है। उसके बाद फिफ्थ में बोला गया राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स टू बी यूज्ड एज काउंटर व्यू फॉर द फॉलोइंग टॉपिक बाय अ बिगर क्लॉथ फॉर यूर कोट। यानी कि आपको पैराग्राफ लिखना है यहाँ पर। यानी कि आपको क्या बोला गया है कि आज के दिनों में अगर आप कहीं भी जाते हो, यानी कि बोला जाता है ना जैसे बाय अ बिगर क्लॉथ फॉर योर कोट, यानी कि आपको अभी क्या करना है, क्लॉथ लेना है, जैसे कि आपको कोट सिलना है, जिसके आपको कोट सिलना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, क्लॉथ ले रहे हो और उसे काटना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया फर्स्ट में, वी कैन नॉट सर्वाइव बाय अ डिक्टम कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स। ये देखो, ये आपने बहुत बार सुना होगा, यानी कि आथरून पाहून पाय पसरणे किंवा आपल्याच मापाचे कपडे शिवणे, जैसे कि आपने सुना होगा उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है टुडेज वर्ड, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें क्या करना चाहिए, बड़े विचार करने चाहिए। यानी कि हमें इसके बजाय कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, इसके बजाय हम ज़्यादा हमारी आय कैसे बढ़ा सकते हैं इस पे फोकस करना चाहिए। वी कैन नॉट डिनी अवर सेल्फ व्हाट वी वर्ड ऑफर अस, यानी कि हम दुनिया के हिसाब से नहीं जी सकते, जिसके आपने बहुत सारी इसके ऊपर मोटिवेशन वीडियोस देखी होगी कि डोंट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। क्या लिखना है कि आप आज की दुनिया में अथरून जितनी चादर उतनी पैर पसरो, ऐसा बोला जाता है होगा हिंदी में। तो इसी तरीके से आपको इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड में सिक्स्थ में ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ अ टाइम, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इस टाइम की नीड है, यानी कि काल की ज़रूरत है। राइट योर व्यू इन फेवर एंड द अगेंस्ट द स्टेटमेंट। अब आपके ख्याल आपको लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। तो व्यूज़ और क्या आपको क्या लगता है, और उसके काउंटर व्यू, यानी कि अगर हमें करें तो क्या हो सकता है, यानी कि दृश्य आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, उसके खिलाफ जाए तो क्या होगा। यहाँ पर आपको सिक्स्थ में अपील टू योर क्लासमेट टू से नो टू जंक फूड, यहाँ पे बोला गया एंड राइट अपील टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड ओवर जंक फूड, यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अपील करनी है, जंक फूड की जगह आपको क्या करना चाहिए, हमारा सादा खाना जो होता है उसे खाना चाहिए। इसके ऊपर आपको अपील करनी है आपके क्लासमेट को, एंड उसे कहना है, आपको कहना है कि आपको सादा खाना खाना चाहिए जो घर का होगा, ये जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। प्रोजेक्ट में दिया गया आपको क्या बोला गया है कि आपके जस्ट सेकंड में पढ़ता हूँ पहले। फर्स्ट में बोला गया प्लांट द सीड ऑफ अ फ्लावर और फ्रूट ऑफ योर चॉइस इन अ पॉट इन योर गार्डन। अब देखो, आपके गार्डन जो भी आपका घर के सामने वाला गार्डन होगा, उसमें आपको आपके पसंदीदा फूल लगाओ या तो फ्लावर, यानी कि फूल लगाओ, फूल लगाओ या तो फल लगाओ, कुछ भी लगाओ आपके गार्डन में, एंड उसकी जो भी ग्रोथ है वो आपके डायरी में लिखते चलो। उसके ऊपर एक डायरी बनाओ, उसकी प्रगति जो भी होगी वो जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस है उसके ऊपर एक डायरी बनाओ। उसके बाद आपको सेकंड में फाइंड आउट मोर करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेती से जुड़े जो एग्रीकल्चर मतलब खेती से जुड़ी जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर आपको खोज करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेल्स, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग रिसर्च। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है वो लिखनी है, 4 लिखो। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो लिखनी है, एंड वर्क प्रोफाइल ये लिखनी है। अब आपको यह आज का जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग था समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो बोरिंग थी तो वीडियो को लाइक मत करो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जहाँ पर आपको इसके आंसर शीट इसके पूरे आंसर्स अवेलेबल हैं, तो उसे जाके चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको समझ में पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी आंसर्स भी मिल जाएंगे, यानी कि आप भी खुश हम भी खुश। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।